मेरी बीवी अभी अभी सर्जरी के बाद घर वापस आई थी और मेरी माँ ने उसे डंडे से मारा। उसका सिर बुरी तरह से जख्मी हो गया, खून बह रहा था। मैं गुस्से से कांपने लगा। इसी लम्हे मैंने अपनी माँ को पकड़ा, घसीट कर अंदर ले गया, दरवाजा जोर से बंद किया और कीलें ठुमक कर बंद कर दिया। माँ सफाई देती रही, बीवी हाथ जोड़कर उसके लिए रहम की इल्तजा करती रही, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। इस घर ने मेरी बीवी से पहले ही बहुत कुछ ले लिया था, अब और कुछ नहीं। मेरी माँ को कई सालों से अल्जाइमर था। मेरी बीवी हर सुबह उसकी चीखों पर जागती थी। वो उसे नहलाती, खाना बनाती और उसे कभी शुक्रिया नहीं मिला। वो सब कुछ खामोशी से सहती रही। मेरे बेटे का हाल ये था कि वो सारा दिन ऊपर कमरे में शराब के नशे में धत पड़ा रहता। मेरी बीवी उसे जबरदस्ती बस्तर से खींचकर नीचे लाती, खाना खुलाती। मेरी बेटी को कभी परवाह ही न हुई, वो अपनी जिंदगी जीती रही। मेरी बीवी के लिए हर सुबह एक अजियत थी। उसी सुबह उसने मुझे आहिस्ता से बताया कि उसे पेशाब करने में तकलीफ हो रही है और वो खुद को ठीक महसूस नहीं कर रही। उसने कहा, क्या मैं उसे अस्पताल ले जा सकता हूँ? मैंने लापरवाही से कहा, बाद में चली जाना खुद ही। ठीक है। वो बात करते हुए मेरे जूते ठीक कर रही थी, वही नरम मानूस सा लम्स, और मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसी रात एक कोलीग का फोन आया। मालूम हुआ वो एडवांस स्टेज ओवरी कैंसर था। कैंसर उसके जिस्म में फैल चुका था। घर आते हुए मैं तकरीबन बिखर चुका था। वो दिमाग में सिर्फ पछतावे ही पछतावे थे। मैं अपने आप से नफरत करने लगा था। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं अपनी बीवी की अलामात तक न पहचान सका। काश वक्त को पीछे ले जा सकता। जब मैं घर में दाखिल हुआ, मेरी बीवी को मेरी माँ धक्का दे रही थी, चीख रही थी। मैं वहीं खड़ा फट पड़ा, चीख कर कहा, क्या इतने सालों की अजियत काफी नहीं थी? इसी लम्हे मेरा बेटा कमरे में दाखिल हुआ। वो एक और टेस्ट में फेल हो गया था। उसकी आंखों में जिंदगी का नामो निशान तक न था। मैंने बिना सोचे समझे उसे थप्पड़ मार दिया। मेरी बेटी सकते में आ गई। उसने पूछा, आप इतने पागलों की तरह क्यों बर्ताव कर रहे हैं? मैं बीवी के सामने कुछ कह न सका। उसे खींचकर डाइनिंग रूम में ले गया। आहिस्ता से कहा, तुम्हारी माँ के पास सिर्फ एक महीना रह गया है। वो वहीं ठिठक गई, आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, आप तो डॉक्टर हैं, ये सब होने कैसे दिया? उसके अल्फाज तेर की तरह दिल में पिवस्त हो गए। वो ठीक कह रही थी। मैं किस किस्म का शौहर था? कुछ दिन बाद बीवी के जिस्म पर सियाह धब्बे जाहिर होने लगे। उसकी हालत बहुत तेजी से बिगड़ने लगी। बेटे को जब सब मालूम हुआ, वो आहिस्ता से बोला, मैं चाहता हूँ उम्मी मुझे कॉलेज में देखें। इस बार वादा करता हूँ मैं वाकई मेहनत करूंगा। लेकिन मैं जानता था वो दिन वो देख नहीं पाएगी। एक रात अचानक उसकी चीख सुनाई दी। मैं दौड़ता हुआ कमरे में पहुंचा। वो खून उलट रही थी, चेहरा सफेद, जिसमें लरिज रहा था। मैंने उसे अपने गले से लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कानपती आवाज में हमारे बेटे से कहा, बहुत दर्द होता है। उस लम्हे मैंने दिल से चाहा कि काश उसका सारा दर्द में ले सकता, बस एक दिन के लिए ही सही। उसने मरने से पहले की तमाम तैयारी शुरू कर दी थी। पासवर्ड्स, बल्स, हर चीज तरतीब से लिख कर रख दी। वो हैरत अंगेज हद तक होश में थी। यही बात मेरे दिल को चीर गई। इसी रात यूनी ने मेरी माँ को मारने की कोशिश की। शुक्र है हमारी बेटी ने उसे रोक लिया। यूनी चीख उठी, आमी, मैं मरने के बाद आपके बगैर कैसे रहूंगी? वो दिल से रोई। टूटकर हम सब वहीं खड़े थे, अंदर से बिखरे हुए, खामोश, बेबस। उसके आखिरी दिनों में हम सब की बस यही ख्वाहिश थी, काश थोड़ा सा और वक्त मिल जाए, कुछ लम्हे और, कुछ मुस्कुराहटें और, बस चंद निगाहें और। इसी रात उसने आहिस्ता से मुझसे कहा, सुने, अगर अब भी मुझसे मोहब्बत है तो मुझे एक बोसा दें। मैंने नरमी से उसके लबों को चूमा और दिल में वादा किया, अगर अगली जिंदगी मिली तो मैं आपकी बीवी बनूंगा। मैं खाना बनाऊंगा, कपड़े धोऊंगा, आपका हर दर्द संभालूंगा, हमेशा। अगली सुबह वो बहुत सुकून से उस दुनिया से रुखसत हो गई।